अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज वह कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालभूत पाठमाला भाग 3। और आज हमें चर्चा करनी है भगवान नेमिनाथ के बारे में। महावीर भगवान की चर्चा पिछले भाग में कर चुके थे। पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा आगे करेंगे, है ना। नेमिनाथ भगवान की चर्चा कर रहे हैं। यदि मैं जनरल बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि समाज में नेमिनाथ भगवान का व्यक्तित्व इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं है। जितने पार्श्वनाथ भगवान प्रसिद्ध हैं उतने नेमिनाथ भगवान प्रसिद्ध नहीं है। गुजरात में जाकर के देखो तो आपको नेमिनाथ भगवान ही प्रसिद्ध दिखेंगे। एक ही तो तीर्थंकर हैं जो गुजरातियों के थे, नेमिनाथ भगवान गुजरात में हुए। कौन थे नेमिनाथ भगवान, कब हुए थे, कितने काल पहले हुए थे, मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। और मेरा मन ये है कि इस पाठ को अपन नहीं पढ़ें और सिर्फ जनरल चर्चा करें नेमिनाथ भगवान के बारे में। कितने साल पहले हुए नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ स्वामी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, ठीक है। माने श्री कृष्ण और नेमिनाथ भगवान, भगवान क्यों कहें, राजकुमार नेमिनाथ कहो, बालक नेमिनाथ कहो, उनके पिता, दोनों के पिता सगे भाई थे। भारतीय इतिहास की दृष्टि से जब बात करते हैं तो श्री कृष्ण का काल, महाभारत का काल यद्यपि प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है, इतिहास के पहले का काल माना जाता है, लेकिन फिर भी जब और परंपराओं की अपेक्षा से बात करते हैं तो कहते हैं लगभग 5-6 हजार वर्ष पुराना काल है। जिस समय नेमिनाथ हुए थे, जिस समय श्री कृष्ण हुए थे, कितने, महाभारत कब हुई थी, लगभग 5-6 हजार साल पहले। इतना पुराना काल कहा जाता है, बहुत लंबा काल है। नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में बहुत लंबा अंतराल है। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में 250 वर्ष का अंतराल है। लेकिन जैन परंपरानुसार, जैन आगमों के अनुसार, जैन पुराणों के अनुसार भगवान नेमिनाथ स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में 84,000 वर्ष का अंतराल था। हाँ, नहीं बैठती, क्या करें। लेकिन अपन पुराणों की बात माने, आगम की बात माने, या जो दुनिया में चल रही है वो बात माने। हम कह रहे हैं हरिवंश पुराण के आधार पर, हम कह रहे हैं पद्म पुराण के आधार पर, हम कह रहे हैं तिलोय पंडिती वगैरह के आधार पर, ये जो अपने मूल ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में नेमिनाथ भगवान का काल लगभग 84,000 वर्ष पुराना काल कहा गया है, ठीक है। अभी वर्तमान से देखेंगे तो और 2,000-3,500 वर्ष और उसमें जोड़ने पड़ेंगे। खैर, जो भी हो, जन्म से वे भगवान नहीं थे नेमिनाथ स्वामी। जन्म हमारे जैसे ही हुआ था, और जन्म के पहले वे कहाँ से आए थे, कहते हैं जयंत विमान से। माने 5 अनुत्तर विमानों में यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, मर करके स्वर्ग में जाते हैं तो 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रैव्यक, फिर 9 अनुदिश। 9 अनुदिश के ऊपर 5 विमान हैं, 5 अनुत्तर विमान। उसमें सेंटर वाले विमान का नाम है सरवार सिद्धि। तो सेंटर वाले विमान में तो नहीं, बाकी के जो 4 विमान हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, जो 4 विमान हैं उनमें जयंत विमान में और दूसरे प्रमाण अनुसार अपराजित विमान में, कुल मिलाकर के बात यह अनुत्तरों से वे आए थे। गर्भ में आने के
पहले से ही 6 महीने पहले से ही वही रत्नों की बरसात, 9 महीने गर्भावस्था में रहे रत्नों की बरसात होती रही, 15 मास निरंतर रत्नों की बरसात हुई। स्वर्ग से सारी व्यवस्थाएं, जन्म से भगवान नहीं थे लेकिन फिर भी उपचार से हम ये कहते हैं तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक, तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक। गर्भ नहीं होता तीर्थंकरों का, जन्म नहीं होता तीर्थंकरों का, क्योंकि तीर्थंकर तो बाद में बनेंगे, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तब भगवान बनेंगे। तीर्थंकर तो बाद में होंगे, लेकिन पहले से ही क्योंकि ये निश्चित है कि वे जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं। कैसे निश्चित है? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध के लाए हैं। 2 भव पहले तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन किया था, इसलिए गर्भ में आने के पहले ही रत्नों की बरसात शुरू हो गई। 15 महीने रत्नों की बरसात हुई। जब जन्म हुआ सावन शुक्ल षष्ठी, सावन है कि आषाढ़ है? आषाढ़ भी हो सकता है। तो जब उनका जन्म हुआ तो स्वर्ग से आ गए देव, और देवों ने आकर जन्मोत्सव मनाया। कहाँ ले गए? ध्यान है ना आपको? पहले तीर्थंकर भगवान वाले पाठ में पढ़ी थी अपन ने सारी बातें, ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं। सुमेरु पर्वत पर ले गए, और सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक सौधर्म और ईशान इंद्र के माध्यम से हुआ। जल कहाँ से लाया गया था? क्षीर समुद्र से जल लेकर के आए थे। छोटा सा बालक, तत्काल आज का जन्मा हुआ बालक, 1008 कलशों से जन्माभिषेक। एक एक कलश इतना विशाल होता है कि यदि वो कलश जयपुर में डाल दिया जाए तो बाढ़ आ जाए। एक कलश, इतने विशाल कलश होते हैं। ऐसे 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक। आज का जन्मा हुआ बालक और पद्मासन में बैठा हुआ है और जन्माभिषेक हो रहा है उसका। रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं, अतुल्य बल के धनी होते हैं। जन्म से 10 अतिशय होते हैं। 46 मूल गुण बतलाए थे ना अरहंतों के। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, सात्विक, 14 है देवकृत अतिशय, और 8 प्रातिहार्य, और 4 अनंत चतुष्टय। इनमें से अरहंत भगवान के असली कौन से हैं? 4 अनंत चतुष्टय। तो बाकी सब नकली हैं क्या? है? नकली नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पुण्य से संबंधित है, बाहरी हैं, शरीर आदि से संबंधित हैं, रिद्धियों से संबंधित हैं, देवों द्वारा किए गए हैं। असली जो आत्मा के गुण हैं वे हैं 4: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। कब प्रकट होगा? बाद में, जब अनंत अवस्था की प्राप्ति होगी। अभी क्या हुआ? जन्म कल्याणक हो गया, वापस आ गए, जीवन चलने लगा। साथ में रहते थे, खेलते कूदते थे, श्री कृष्ण थे, ऊपर से देव लोग आ गए थे, देवों के साथ में रहना, भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से, वस्त्रों की व्यवस्था स्वर्ग से, खान पान सब स्वर्गों से होता था। फिर क्या घटना घटी? विवाह की तैयारी है? नेमिनाथ स्वामी के विवाह की तैयारी प्रसिद्ध है। नेमिनाथ भगवान का तो विवाह क्या, हमने किशनगढ़ में पंच कल्याणक रखा था, तो नेमिनाथ पंच कल्याणक रखा था क्या, और 6 दिन का पंच कल्याणक था, तो 6 दिन में 7 जुलूस निकले थे। 6 दिन में 7 जुलूस, ये क्या मतलब? 6 दिन में 7 जुलूस कैसे? कि दीक्षा कल्याणक के दिन 2 जुलूस क्या, एक जुलूस तो बारात का क्या, और एक दीक्षा का क्या, दीक्षा का भी तो जुलूस होगा ना, और एक बारात, नेमिनाथ स्वामी की बारात। बहुत लंबी बारात थी नेमिनाथ स्वामी की। बारात आई, कहाँ से रवाना हुई बारात? कहाँ के रहने वाले थे नेमिनाथ स्वामी? शौरीपुर। शौरीपुर के राजा समुद्र विजय के पुत्र थे। नेमिनाथ स्वामी के पिता का नाम समुद्र विजय, ठीक है ना, और माता का नाम शिवा देवी। याद रखना, महावीर भगवान के माता पिता का नाम तो सबको पता है ना? क्या था साहब महावीर भगवान के पिता का नाम? सिद्धार्थ, और माता का नाम? ये महावीर भगवान के माता पिता थे, भगवान के माता पिता थे। बालक वर्धमान के, राजकुमार वर्धमान के माता पिता थे, भगवान के माता पिता नहीं।
अरे दीक्षा लेने के बाद में अब कहाँ माता पिता के साथ में संबंध रहा, कहाँ परिवार के साथ में संबंध रहा। तो ऐसे ही नेमिनाथ के, राजकुमार नेमिनाथ के, बालक नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्र विजय, याद रखना। पार्श्वनाथ स्वामी के तो याद है, महावीर भगवान के भी याद है और आदिनाथ के भी याद है, नेमिनाथ भगवान के याद नहीं है। नेमिनाथ के माता पिता कौन? पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी। जन्म कौन सी नगरी में हुआ था? सौरीपुर, सौरीपुर नगरी में उनका जन्म हुआ। अब प्रसंग बन रहा है देखो दीक्षा का, युवा हो गए, क्या लगभग 300 वर्ष के हो गए। दीक्षा का प्रसंग तब बना लगभग 300 वर्ष की आयु में, उम्र बहुत थी उनकी, 1000 वर्ष की उम्र थी। 300 वर्ष की उम्र में बारात के लिए रवाना हुए और शौरीपुर से रवाना होकर जूनागढ़ आ रही थी बारात। दोनों गुजरात में ही हैं, तो ज़्यादा जो भी रहा होगा, तो ये आई कहाँ बारात? जूनागढ़ में। जूनागढ़ के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन की पुत्री राजमती राजुल से उनका विवाह निश्चित हुआ था, सगाई हुई थी, संबंध नक्की हुआ था, तभी वे बारात लेकर के आ रहे थे। और फिर क्या हुआ? बारात दरवाजे पर, क्या शादी हुई कि नहीं हुई? फेरे हुए कि नहीं हुए? हैं? क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्या देखा उन्होंने? दीक्षा, रथ घूम गया भाई साहब दरवाजे से, गिरनार की तरफ रथ मोड़ लिया उन्होंने, नेमिनाथ स्वामी ने। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या घटना घटी होगी? पशुओं को बंधन में देखा, दया सिंधु लहराए। क्या जगत में ऐसी अज्ञानता चलती है, लोग ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, लोगों में इस तरह की भ्रांति दिखती है कि नेमिनाथ भगवान की बारात के लिए पशुओं का मांसाहार, उसके लिए पशुओं को बांध करके रखा गया था। क्या लगती है बात सच्ची है? किसी भी रूप में सच्ची नहीं है ये बात। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आक्षेप न लगाएं किसी के भी ऊपर। आप सुनिए, बात ऐसी है, लोग ऐसा समझते हैं कि वो जो पशुओं को बांध करके देखा, पशुओं को बंधन में देखा, बात सच्ची है, ये देख करके वैराग्य हुआ था। प्रथमानुयोग की यही घटना है। प्रथमानुयोग में शास्त्रों में यही बात मिलेगी कि पशुओं को उन्होंने बंधन में देखा और देख करके उनको, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पशु जो बांधे गए थे वे इसलिए बांधे गए थे कि नेमिनाथ स्वामी की बारात में आने वाले यादव राजकुमारों के लिए मांसाहार होगा। क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कह रहे हैं आप? सोचिए तो सही। नेमिनाथ स्वामी तीर्थंकर बनने वाले, जन्म से वैरागी प्रकृति के, 2 भाव पहले निश्चित हो गया था, तीर्थंकर हो गए, जिनके गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाया जा चुका है। स्वर्ग से सौधर्म इंद्र और अनगिनती देवताओं ने आकर उनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाया, जिनका जीवन बहुत शांति से बीता। ऐसे तीर्थंकर बनने वाले, दीक्षा लेने वाले, मोक्ष जाने वाले, जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश देने वाले, और उनकी बारात में आने वाले लोग और उनके लिए मांसाहार रखा जाएगा, कल्पना से परे है बात। ये बात गले नहीं उतरती हमारे। अरे बारातियों के लिए बनने वाली तैयारी वो इस बात की अपेक्षा नहीं रखती कि कौन लोग आएंगे और किसको क्या पसंद है। बनाने वाला अपने हिसाब से बनाता है। क्या आज जयपुर जैन समाज में 90% लोग दिन में भोजन नहीं करते, रात में करते 90% लोग, ठीक है ना। फिर भी यदि हमारे को खाना रखना है तो हम ये तो लिखवा सकते हैं, ऐसी सूचना तो दे सकते हैं कि भोजन दिन में ही होगा। ये निर्णय तो हमारा ही हो सकता है ना कि नहीं साहब सभी खाते हैं, आपको तो रात को रखना ही पड़ेगा। ऐसा होता है कि साहब आज 90% 99% लोग आलू प्याज खाते हैं, तो आप यदि खाना रखो तो आपके यहाँ आलू प्याज बनवाना। दीपेश जी, क्यों? हमारी मर्जी की बात है, खाते होंगे वो, हमारे यहाँ आएंगे तो हम जो बनाएंगे वो खाना पड़ेगा। बोलो ऐसा है या नहीं है?
व्यवस्था किस प्रकार की होती है और कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम शाकाहारी हैं और मांसाहारी आपके यहाँ आएंगे तो आप उनके लिए अंडा बना के खिलाएंगे? कोई नॉनवेज खाने वाले यदि आपके यहाँ आएंगे तो आप उनके लिए क्या बनाएंगे? जो घर में बनेगा वही बनाएंगे ना। हम उनको कहेंगे आप एक बार हमारे यहाँ का भोजन करके देखो, आप एक बार शाकाहारी खा के देखो। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के कई बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी गेहूं का आटा नहीं खाया, गेहूं नहीं खाया, जो चावल और वो दूसरी चीज़ें चलती है वहाँ, गेहूं ही नहीं खाया उन्होंने कभी, तो हमारे यहाँ आते हैं। दूसरा नहीं है, आज आप हमारे यहाँ गेहूं की रोटी खा करके देखो। क्यों? ऐसा क्यों? ये बात गले नहीं उतरती है। उनके आसपास में रहने वाले लोग मांसाहारी, उनके मित्र मांसाहारी होंगे, वे अपने आसपास के लोगों को, अपने परिचित लोगों को इतनी भी शिक्षा न दे पाए जीवन भर कि मांसाहार करने योग्य नहीं है, तो कैसा जीवन होगा उनका? एक पॉइंट। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बारात तो दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई है और आप कह रहे हो कि उनके भोजन के लिए वो पशु अभी बंधन में खड़े हैं। तैयारी कब होगी? बनेंगे कब? कब तैयार किया जाएगा? होगा ऐसा? ऐसा होता है कि बारात दरवाजे पर आ जाए और आप कहोगे अरे भैया अभी तो सब्जी की कोई तैयारी ही नहीं है, सब्जी मंगवाओ बाजार से, लौकी लेकर के आओ, टिन्ने लेकर के आना, बाजार से सब्जी लेकर के आओ, फटाफट जल्दी बारात आ गई है। कब सब्जी आएगी, कब साफ होगी, कब उसे बंधारा जाएगा, कब छोंका जाएगा, कब सब्जी तैयार होगी, ये सब काम तो पहले ही हो जाते हैं ना, या बारात दरवाजे पर आने पर होते हैं। और आप कह रहे हो दरवाजे पर पशुओं को देख करके, और वो पशु इसलिए, ये जो इसलिए वाला जो पॉइंट है ये आपकी डेढ़ अकल का परिणाम है। असली कारण क्या था? असली कारण ये था कि नेमिनाथ स्वामी की बारात जो आषाढ़ माह में निकली, सावन में है ना, सावन में, तो जो सावन में जो उनकी बारात निकली, वो सावन में गायें भैंसें बच्चे देती हैं। शाम को बारात निकलने का समय और गायों भैंसों के जंगल से वापस लौटने का समय, क्या वापस घर लौटने का समय, और रोड पर निकल रही है बारात। जब रोड पर बारात निकले, और बारात भी किसकी? राजकुमार की। क्या? जब राजकुमार नेमिनाथ की बारात निकल रही है तो सामने से पशु आ रहे जा रहे होंगे कि रोक देंगे लोग उनको। सामने बल्लियां लगा दी गई कि कोई रोड क्रॉस नहीं करेगा यहाँ से जब तक बारात नहीं निकल जाएगी, कोई पशु नहीं आएंगे। और पशु वहाँ कॉर्नर पर आकर के खड़े हो गए, सामने बल्लियां लगा दी, लकड़ियाँ लगा दी, रस्सियाँ बांधी, इधर से इधर नहीं जा सकते। लंबी बारात, घंटे भर तक बारात निकलेगी, तब तक वो पशु वहीं खड़े रहेंगे। उनकी बारात निकल रही है, उन्होंने पशुओं को देखा। क्या दिखा? बंधन में। कि क्यों रोका है इनको? ये पशु क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, ये क्यों आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं? गायें रम्भाने लगी, किस लिए? जाने के लिए। अब पशु हैं वो तो। और उधर से गायों के बछड़े कि इनको क्यों रोका गया है? कि महाराज आपकी बारात के लिए। किस लिए रोका गया है? देखो, आप लोगों की स्वार्थ वृत्ति को देखा, अपने स्वार्थ के लिए और जीवों को तकलीफ में देखा। ये देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। उनके वैराग्य का कारण पशुओं का क्रंदन, क्या पशुओं की पीड़ा, उनके प्रति करुणा बुद्धि, कि कैसा स्वार्थी जगत है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए, अपने को तकलीफ नहीं हो इसके लिए दूसरे जीवों को बड़ी तकलीफ डालने से भी ये लोग नहीं चूकते हैं। कैसा स्वार्थी जगत है। जगत की स्वार्थ वृत्ति के बारे में जब विचार करने लगे तो ऐसा देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। वैरागी तो थे ही जन्म से वैरागी प्रकृति के थे, शांत स्वभावी थे, ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई थी। और ये और घटना बन गई, निमित्त बनना था कुछ ना कुछ, बाहर में ऐसा निमित्त मिल गया। और क्या हुआ? अंदर में अपने ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से, शांत स्वभाव के अवलंबन से परिणाम बदल गए, वैराग्य भाव जागृत हो गया, राग के तंतु टूट गए और दीक्षा लेने का परिणाम आ गया। अब क्या होगा? राग में बंधने जा रहे थे और वैराग्य का परिणाम, होनहार को कौन टाल सकता है? क्या शादी करने के लिए आ रहे हैं और दीक्षा लेने के लिए जाएंगे,
कौन समझ सकता है इस बात को, लेकिन ऐसा ही है स्वरूप। दीक्षा ले ली उन्होंने, रथ मोड़ लिया, गिरनार की तरफ रथ चला गया। 56 दिन तक तपस्चरण। राजमती राजुल का क्या हुआ होगा बेचारी का, है? राजुल का क्या हुआ होगा? प्रश्न यहीं से शुरू किया है इस पाठ को। पत्नी राजुल को विरक्ति छोड़कर चले गए थे। क्या प्रश्न किया कि पत्नी राजुल को विरक्ति छोड़ करके चले गए थे नेमिनाथ, हमने ऐसा सुना है कि क्या बात करते हो, नेमिनाथ तो बाल ब्रह्मचारी थे, पत्नी को कैसे छोड़ के जाएंगे? बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर 5 थे ना, नाम याद होंगे आप लोगों को। लोकेश जी कौन कौन से? वासु पूज्य मलिने पारस वीर अति, नमु मन वचन धरि प्रेम पांचों बाल यति। कौन कौन से? वासु पूज्य मल्ली नेमि पारस वीर अति। वासु पूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे। माने नेमिनाथ स्वामी ने शादी नहीं की थी, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, ब्याह करन को आए संग बराती लाए। आए तो थे ब्याह करने के लिए। ब्याह करन को आए संग बराती लाए, पशुओं को क्रंदन में देखा दया सिंधु लहराए। धिक धिक जग की स्वार्थ वृत्ति, क्या धिक्कार है जगत की स्वार्थ वृत्ति को। धिक धिक जग की स्वार्थ वृत्ति, कहीं न सुख लगारा, रोम रोम में नेमि कुंवर के उपशम रस की धारा। हाँ, उपशम रस की धारा। पशुओं को क्रंदन में देखा, दया सिंधु लहराए। क्या 9 भाव का स्मरण, देखो आप, वो राजुल याद दिला रही है, 9 भाव के स्मरण करा रही है, याद दिला रही है। अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ करके चले जा सकते हैं, ऐसे कैसे दीक्षा लेकर के चले जाओगे आप? क्या तुम्हें याद नहीं है हमने कैसे सपने देखे थे? और आज का संबंध थोड़ी ना अपना, पिछले 9 भाव की याद दिला रही है, 9 भाव का संबंध बतला रही है उनको। लेकिन अंदर में वैराग्य भाव जागृत होता है तो वो किसी के रोके नहीं रुकता। क्या राग के बांधने से नहीं बंधते हुए दीक्षा का परिणाम आ गया था कि नहीं चलूंगी मैं तो आपके साथ ही। क्या पिताजी से कहती, पिताजी मैं भी दीक्षा लूंगी। क्या मेरे स्वामी दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी दीक्षा लूंगी, मैं भी उन्हीं के साथ में रहूंगी गिरनार जाकर के। क्यों? इसी का नाम वैराग्य है। ये बहुत सुंदर महाकाव्य लिखा डॉक्टर साहब ने, वैराग्य महाकाव्य। नेमिनाथ भगवान की चर्चा है उसमें, महाकाव्य की रचना की, पूरा बहुत सुंदर, और इतने सुंदर संवाद लिखे हैं। क्या इसका नाम वैराग्य है क्या? कि मैं नेमिनाथ के साथ में रहूंगी, कि वो मेरे स्वामी हैं, वो दीक्षा लेंगे, वो जहां रहेंगे वहां मैं रहूंगी, इसका नाम है राग। क्या वो तेरे नहीं है, वो दिगंबर मुनि हो गए हैं, वे तो सबके हैं। समझ में आ रही है? मुनिराज किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, मुनिराज किसी के पर्सनल नहीं होते, ये तो मेरे हैं। ये जो तेरे अपनेपन का परिणाम है, इस अपनेपन के परिणाम से दीक्षा नहीं ली जाती है, इस राग भाव से दीक्षा नहीं होती। अंदर का राग टूटता है और वैराग्य भाव जागृत होता है तो दीक्षा ली जाती है। पिता ने बहुत समझाया उग्रसेन ने दूसरा ब्याह कराने की। क्या दूसरा ब्याह कराने की बात? अरे पहला ही कहाँ हुआ था जो दूसरा है? अच्छा, किसी की यदि सगाई टूट जाए, संबंध टूट जाए, तो उसका ब्याह यदि हो तो वो दूसरा ब्याह होता है? लोग कहते हैं साहब उनके पिता ने खूब समझाया, माँ बाप ने खूब समझाया, तेरा दूसरा ब्याह रचाएंगे। दूसरा? अरे पहला क्या राग भाव उसका भी टूट गया, उसने भी दीक्षा ले ली। नेमिनाथ स्वामी ने भी दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद गिरनार की गुफाओं में 56 दिन तक वे तपस्चरण करते रहे। दीक्षा के कितने दिन बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई?
याद रखना, नेमिनाथ भगवान के बारे में सामान्य जानकारी। जन्म कहाँ हुआ था? चौरीपुर में। माता पिता का नाम क्या था? समुद्र विजय और शिवा देवी, ठीक है ना। किसके चचेरे भाई थे? श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। संबंध कहाँ नक्की हुआ था? जूनागढ़ के राजा उग्रसेन, राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल के साथ में उनका संबंध नक्की हुआ था। शादी हुई थी क्या? पशुओं को क्रंदन में देखा था, तो यादव राजकुमारों के लिए पशु बांधे गए थे क्या? मांसाहार बनने वाला था क्या? संभव नहीं है ये बात किसी भी प्रकार से। दीक्षा ली, दीक्षा लेने के कितने दिन बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? 56 दिन बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई 56 दिन, बहुत कम होते हैं 56 दिन। आपको पता है सबसे कम दिन में केवल ज्ञान किसको हुआ था? मल्लीनाथ, याद रखना, मल्लीनाथ स्वामी, रवि जी, मल्लीनाथ स्वामी को मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दीक्षा लेने के बाद ओनली 6। हाँ, हम तो तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं। 24 तीर्थंकरों में सबसे कम काल में किसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? दीक्षा लेने के पश्चात मल्लीनाथ स्वामी को दीक्षा लेने के पश्चात मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सबसे लंबा काल किसको लगा? ऋषभदेव को। दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या ऋषभदेव को 1000 वर्ष बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? सबसे लंबा काल। और सबसे कम काल किसका बतलाया? मल्लीनाथ स्वामी का काल सबसे कम 6 दिन का, और नेमिनाथ स्वामी का काल कितना? 56 दिन का। 56 दिन बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर क्या हुआ होगा? समूहशरण की रचना हो गई, समूहशरण की रचना हो गई, और पीछे से वो सब घटनाएं उधर घटती रही। कौन सी? महाभारत का युद्ध वगैरह, और वो सारी घटनाएं पीछे, इधर ये चल रहा था और उधर महाभारत का युद्ध। इनका 56 दिन दीक्षा का काल और उधर 18 दिन की महाभारत। क्या महाभारत का युद्ध आदि समाप्त हो गया था, कौरव समाप्त हो गए थे, पांडव बच गए थे, इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सौदर में इंद्र के निर्देशन में कुबेर के द्वारा समूहशरण की रचना हो गई। समूहशरण की रचना हो गई, नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने लगी, उपदेश गिरने लगा। आपको पता है नेमिनाथ स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए युधिष्ठिर भी बैठते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आते थे। दिव्य उपदेश होने लगा। क्या उपदेश होता होगा नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लोकालोक दिखने लगता है, सारी बातें ज्ञान का विषय बन जाती है, तो फिर क्या उपदेश होता है? सर्वांग से वाणी गिरती है। मौन ले लिया था उन्होंने दीक्षा लेते ही, और केवल ज्ञान होने के पश्चात समूहशरण की रचना होने पर सर्वांग से उनकी वाणी गिरने लगी। कैसा स्वरूप हो गया? समूहशरण की रचना हो गई, 6 ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है, हजारों लोग उनके दिव्य ध्वनि दिव्य उपदेश को सुनने के लिए आ रहे हैं। तिर्यंच भी उपदेश को सुनने के लिए आ रहे हैं और देव भी उपदेश को सुनने के लिए आ रहे हैं। तिर्यंचों को अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है, देवों को अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है, सभी मनुष्य अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। कितने गणधर थे उनके? 11 गणधर थे। सबसे कम गणधर किनके थे? पार्श्वनाथ स्वामी के। कितने? 10। सबसे ज्यादा किनके थे? भूल गए? सुमतिनाथ के। कितने गणधर थे? 116। सुमतिनाथ भगवान के सबसे ज्यादा गणधर। सबसे कम गणधर पार्श्वनाथ भगवान के। नेमिनाथ के कितने थे? 11 गणधर। महावीर भगवान के कितने थे? 11 गणधर। महावीर भगवान और नेमिनाथ भगवान 11 गणधर थे। गणधरों की उपस्थिति में उपदेश होने लगा। दिव्य ध्वनि का ऐसा स्वरूप होता है, जो व्यक्ति जैसी शंका रखते हैं वैसी शंका का समाधान स्वयं हो जाता है। तीर्थंकर परमात्मा के समूहशरण में जो जाकर के बैठेगा, उसके चित्त में जो शंका खड़ी होगी, आपके दिमाग में यदि ये शंका खड़ी हो कि आज क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या, तो तुरंत समाधान हो जाएगा। कब तक चलेगी ये क्लास? कब तक चलेगी?
कौन पढ़ाएगा, कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, कितनी संख्या होगी, कुछ भी पूछो, कुछ भी विकल्प आएगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि में वो बात आएगी। 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा चलने लगी, वस्तु स्वरूप की चर्चा चलने लगी। और द्वारिका नगरी जो सोने जैसी थी, किसी को विकल्प आ गया वहाँ, और विकल्प में किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि भगवान एक बात बतलाइए, हमारी ये जो सोने जैसी द्वारिका नगरी है, क्या ये द्वारिका नगरी ऐसी बनी रहेगी, इतनी सुंदर द्वारिका नगरी? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्ष। क्या आया? 12 वर्ष के भीतर ये द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो महाराज, कैसी बात कर रहे हो आप? एक व्यक्ति का विकल्प था, पर्सनल जवाब नहीं देते भगवान, सबको अपने आप समझ में आता है दिव्य ध्वनि का क्या स्वरूप होगा, कैसा स्वरूप होगा। 12 वर्ष जैसे ही उस व्यक्ति ने जवाब सुना, जो द्वारिका के प्रति अत्यंत स्नेह प्रेम रखता था, उस व्यक्ति के मन में जैसे ही प्रश्न उठा और समाधान में सुना कि द्वारिका नगरी 12 वर्ष में जल जाएगी, उसने कहा भगवान क्या कह रहे हो? उसने बगल वाले को डिस्टर्ब किया थोड़ा सा, तुम्हें पता है भगवान क्या कह रहे हैं? 12 वर्ष में द्वारिका नगरी चली जाएगी, जल जाएगी। आसपास में लोगों को पता लग गया, सब लोगों को, द्वारिका नगरी 12 साल में, द्वारिका नगरी 12 साल में कैसे जलेगी भगवान? कौन जलाएगा? क्या कारण होंगे? बोले द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से। अच्छा, शराब उसमें निमित्त बनेगी। ओहो हो, क्या घटना घट गई, कैसी परिस्थिति, कैसी बात बतला रहे हैं आप? पता है क्या हुआ फिर? भगवान के समव शरण में जो बात आई थी, वो बात झूठी हो सकती थी क्या? भगवान के केवल ज्ञान में जो बात दिख रही थी, वो बात झूठी हो सकती थी क्या? भगवान तो स्पष्ट जानते थे, उनके ज्ञान में तो स्पष्ट झलक रही थी, उनकी वाणी में तो सहज वस्तु स्वरूप स्पष्ट हुआ था। जैसा स्वरूप था वो उनकी वाणी में सहज उद्घाटित हो गया था। लेकिन जगत के जीवों को बहुत विकल्प आए। इस बात को सुनकर अनेक लोगों ने दीक्षा ले ली, अनेक लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अनेकों ने अणुव्रत ले लिए, अनेकों ने महाव्रत ले लिए, दीक्षाएं ले ली, और उन्होंने कहा कि सुनो, इस द्वारिका नगरी में 2 ही व्यक्ति बचेंगे, कृष्ण और बलदेव, 2 के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं बचेगा। और ये खबर तो सब लोगों के पास में फैल गई। फिर क्या हुआ होगा? द्वीपायन मुनिराज ने भी ये खबर सुनी, लोगों ने खूब प्रयत्न किए कि ये द्वारिका नगरी ना जले। क्या प्रयत्न किए? द्वीपायन मुनिराज ने कहा कि यार मेरी वजह से जलेगी, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मैं रहूँगा ही नहीं, मैं नहीं चाहता। मुनिराज हैं, सच्चे संत हैं, भावलिंगी संत हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी के जलने में और किन्हीं के मरण में निमित्त बने? चले गए वे, क्या नगरी छोड़ करके चले गए, और बहुत दूर चले गए, इतनी दूर चले गए कि मैं यहाँ 12 साल तक द्वारिका के आसपास भी नहीं आऊँगा, तो कैसे द्वारिका नगरी जलेगी? फिर क्या हुआ पीछे से? श्री कृष्ण आदि ने जब ऐसी खबर सुनी कि शराब के निमित्त से द्वारिका नगरी जलेगी, तो शराब बंदी करवा दी। आज भी गुजरात में शराब बंदी है, क्या शराब बंदी करा दी। जितनी शराब थी, जितनी मदिरा थी, क्या वो सारी के सारी मदिरा सब फेंकवा दी उन्होंने, नगर से बाहर फेंकवा दी, जंगलों में फेंकवा दी, सब इधर उधर सब। एक व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, कहीं कोई शराब नहीं पिएगा, शराब बंदी के आदेश हो गए। अब शराब नहीं रहेगी, अब कैसे होगा? फिर क्या हुआ होगा भीम जी? वैसा क्या हुआ होगा? अबे भैया क्या होना चाहिए ये बताओ आप। नेमिनाथ भगवान की वाणी में जो बात आई थी, उसको टालने के विकल्प तो बहुतों के मन में आए, लेकिन टाला जा सका कि नहीं टाला जा सका? कि क्यों? उन्होंने तो कही थी शराब के कारण, अब तो शराब ही नहीं है। उन्होंने तो कही थी कि सब मर जाएंगे, उन्होंने तो कही थी द्वीपायन निमित्त बनेंगे, अब तो द्वीपायन भी नहीं है यहाँ। फिर क्या हुआ होगा? हुआ ये कि 12 वर्ष के कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई द्वीपायन से, क्या, और कुछ महीने बाकी रह गए, और वे वहाँ से ये विचार कर कि 12 वर्ष तो पूरे हो गए और मैं तो यहीं हूँ और द्वारिका जली ही नहीं, क्या चलो चल कर के देखे तो सही उधर क्या हाल है। और वो वहाँ से विहार करते हुए द्वारिका के नज़दीक आ गए। क्या क्या करें बोलो?
कौन टाल सकता है उस होनहार को। जा करी जैसे जाए समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे। 200 साल पुराने भजन हैं साहब, 200 साल पहले के भजन है। क्या हुआ फिर, कैसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई कि हमारे यहाँ हिंदी महीनों में 30 दिन का महीना होता है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन का महीना होता है तो लगभग तीसरे साल जाकर के क्या 1 महीना बढ़ जाता है, चौथे साल 1 महीना बढ़ जाता है। अभी वो जो महीना जो बढ़ गया, क्योंकि इंग्लिश महीनों के हिसाब से 366 दिन का होता है, क्या हिंदी महीनों के हिसाब से 360 दिन का होता है। तो ये जो हिंदी महीना है, हाँ नहीं होगी ना, तो हिंदी महीनों से ही तो गणना करेंगे ना। इंग्लिश महीना तो था नहीं, तो हिंदी महीने से ही गणना करेंगे ना। अब हिंदी महीने से गणना कर रहे हैं, लेकिन हिंदी महीने हर 2-3 साल बाद में आप देखेंगे, तीसरे साल चौथे साल महीने डबल हो जाते हैं, 1 महीना बढ़ जाता है। कभी भाद्रपद 2 हो जाते हैं, कभी कभी चैत्र 2 हो गए, कभी फाल्गुन 2 हो गए, तो 2 होते होंगे। जैसे मान लो भादवे 2 हो गए, तो अपन लोग क्या करते होंगे, भादवे 2 हो गए तो 10 लक्षण पर्व 2 बार आएंगे, 2 महीने मनाएंगे, क्या करेंगे हैं, क्या करेंगे बोलो। सुनो, एक नियम ध्यान रखो, तिथि पहली महीना दूसरा। क्या क्या नियम है, तिथि पहली और महीना दूसरा। क्या जब 2 तिथियां आ जाए, 2 अष्टमी आ जाए, तो क्या करना, दोनों दिन उपवास करना। तिथि तो पहली और महीने डबल हो जाए तो क्या मानना, बाद वाला महीना मानना। ये अपने यहाँ का विधान है। तो ये जो डबल महीने हो गए, ये उनके गिनती में आए नहीं, उन्होंने तो महीने गिन लिए। क्या 12 महीनों के महीने गिन करके, और वे जब लौट करके आ गए तो फिर क्या हुआ, इधर से बहुत सारे यादव राजकुमार कुछ अपने यार दोस्तों के साथ में जंगल में गए हुए थे शिकार खेलने के लिए, और वहां गए हुए थे शिकार वगैरह खेल खाल करके जब वे वापस लौट रहे थे, जंगल में बहुत प्यास लगी। अब क्या हुआ, पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो जो 12 साल पहले की शराब, क्या शराब थी, फूटे बर्तन थे, बोतलें होगी, कुंड में भरवा दिए थे, और वहाँ जो पड़ी थी, और वो बरसात और आती रही, और ज़्यादा मादकता हो गई, सड़ती रही। अब उनको वो पानी जहाँ जो जैसा मिला, क्या जो शराबी थी और ज़्यादा मादक हो गई थी, क्या वो उन्होंने पी। और पीने के बाद में वे जब दिगंबर मुनिराज, कौन से द्वीपायन मुनिराज, वे जंगल में वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर शराब के नशे में ऊटपटांग हरकत करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, गालियाँ देने लगे, कुछ का कुछ, मतलब ये देखो, ये नंगा, यही है, कुछ भी जो भी बातें हुई हो। और द्वीपायन मुनिराज, उनको आ गया क्रोध, क्या, और उनके क्रोध के निमित्त से क्या वो द्वारिका नगरी भस्म हो गई। तो द्वीपायन मुनिराज निमित्त बने, यादव राजकुमार और शराब निमित्त बनी, और पूरी की पूरी द्वारिका नगरी धू धू करके जलने लगी। और फिर क्या हुआ होगा जी, और क्या कही थी, छूट गया वो अवस्था जो भी थी। ये तो जब तक अंतरंग में शुद्ध दशा है तब तक तो क्रोध आ नहीं सकता, और जब क्रोध आ गया तो वास्तव में अंतरंग में मुनि दशा रही नहीं। होना था ऐसा ही, स्वयं भी जल करके भस्म होने थे और द्वारिका नगरी भी जल करके भस्म होनी थी। भाई साहब, लाख प्रयास किए गए बचाने के लोगों को, एक व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका, सब जल करके भस्म हो गए। श्री कृष्ण और बलदेव 2 ही बचेंगे क्या। माँ बाप को बचाने का प्रयास किया उन्होंने बहुत, रथ लगा दिए, रथ में हाथी लगा दिए, सिपाही लगा दिए, हजारों हाथियों का बल जिनमें था, वो खुद रथ में जुट गए कि इनको बिठा करके ले जाएंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन रथ टूट गया, दरवाजे गिर गए, मौत हो गई उनकी, नहीं बचा सके। बोलो आप कैसी दशा होती है।
माने भगवान के ज्ञान में जो बात झलक गई है, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। हमारे असफल विकल्पों से क्या होता है? क्या ये बात तो निमित्तों की कही गई। द्वारिका नगरी के उन परमाणुओं की भी अपने द्रव्यत्व नामक गुण के योग से, क्या पारस जी, द्रव्यत्व नामक गुण के योग से, अपने परिणमन की योग्यता से वो जलने की अपनी सामर्थ्य थी। उसका परिणमन वैसा होना था, उस परिणमन को कौन टाले? बतलाओ। अनेक लोगों को उस घटना को टालने के विकल्प भी आए और उन्होंने उन विकल्पों के अनुसार काम भी किया, लेकिन हमारे विकल्पों से कुछ नहीं होता भाई साहब। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि लग जाएं और विकल्प करते रहें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और होना क्या है? हमारे हाथ में नहीं है। इन विकल्पों से कुछ भी नहीं होता। तो क्या हुआ साहब? जैसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था उस प्रकार का काम हो गया। उपादानगत योग्यता द्वारिका नगरी की, और निमित्त जिनको बनना था वे निमित्त भी बन गए। जिनकी जैसी होनहार थी वे अपने विकल्पानुसार उस स्थान पर गमन कर गए। जिनको नरक जाना था उनके विकल्प खोटे आए, जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी थी उन्हें दीक्षा आदि लेने का परिणाम आ गया। ऐसी घटना चक्र ये नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में इस तरह की घटना घटी। समूह शरण में का मतलब, समूह शरण तो विहार कर रहा था जगह जगह। नेमिनाथ भगवान तो गिरनार के आसपास में थे और द्वारिका नगरी की ये घटना है। नेमिनाथ भगवान समूह शरण सहित 700 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में विहार करते रहे। कितना काल? 700 वर्ष। और 1000 वर्ष के उपरांत, माने 1000 वर्ष की आयु में, क्योंकि लगभग 300 वर्ष की उम्र में तो वो बारात और दीक्षा का प्रसंग बना, और 700 वर्ष तक समूह शरण के साथ में पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ समूह शरण उनका गया सब जगह पर उनका विहार होता रहा, उनका दिव्य उपदेश होता रहा। गिरनार पर्वत पर उन्होंने दीक्षा ली थी, गिरनार पर्वत पर ही उन्होंने तपश्चरण किया, गिरनार पर्वत पर ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि गिरनार पर्वत से ही उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। क्या ये गिरनार पर्वत ये हमारा निर्वाण क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, निर्वाण क्षेत्र भी कहते हैं। नेमिनाथ स्वामी के साथ में भी अनेकों ने दीक्षा ली और साथ में मोक्ष जाने वाले भी बहुत थे, माने सैकड़ों में है संख्या, 600 कुछ है, 636 या 633 या 663 इस तरह की कुछ संख्या है। इतने लोगों ने नेमिनाथ के साथ में निर्वाण की प्राप्ति की। दीक्षा लेने वाले भी थे। कौन कौन मोक्ष गए प्रमुख लोगों में गिरनार पर्वत से? श्री कृष्ण के पुत्र शंभु कुमार और प्रद्युम्न कुमार। शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार गिरनार से ही मोक्ष गए। वो सिद्ध क्षेत्र भी है, निर्वाण क्षेत्र भी है। सम्मेत शिखर जी के बाद सबसे बड़ा अपना जो निर्वाण क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, वो क्षेत्र है गिरनार। और वो गिरनार पर्वत एक और घटना से जुड़ा हुआ है। कौन सी घटना से? अपने अपने शास्त्रों की घटना, बहुत महत्वपूर्ण घटना। बतलाओ, शायद बतलाई थी मैंने आपको, मैंने 1.5 महीने पहले बतलाई होगी, बालबोध के पहले दूसरे प्रवचन में हुई होगी चर्चा। धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान भी गिरनार पर्वत पर ही दिया था। गिरनार की गुफाओं में ही धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को षटखंडागम का ज्ञान दिया, जिसकी बाद में रचना हुई और दिगंबर जैन परंपरा का पहला ग्रंथ है। देखिए आप, लगभग 700 वर्ष तक विहार होता रहा। कुछ बातें मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर बातें हैं। देखिए आप अंतिम पेज पर सेकंड लास्ट से देख लो आप। राजकाज और विषय भोग को अपना कार्य क्षेत्र न बनाकर गिरनार की गुफाओं में शांति से आत्म साधना करना उन्होंने अपना ध्येय बनाया। उन्होंने समस्त जगत से अपने उपयोग को हटाकर एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी अपनी आत्मा में लगाया। आत्मज्ञानी तो वे पहले से ही थे। आत्म स्थिरता रूप, दूसरी लाइन ऊपर से, आत्म स्थिरता रूप चारित्र की
श्रेणियों में बढ़ते हुए दीक्षा के 56 दिन बाद आत्म साधना की चरम परिणति शपथ श्रेणी आरोहण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदनंतर करीब 700 वर्ष तक लगातार समूह शरण सहित सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा। उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्व प्रचार होता रहा। अंत में गिरनार पर्वत से ही 1000 वर्ष की आयु पूरी कर मुक्ति की प्राप्ति की सब बातें बता चुका वैसे मैं। तो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र इसीलिए कहलाता है। हाँ, गिरनार पर्वत नेमिनाथ की निर्वाण भूमि ही नहीं, तपोभूमि भी है। राजुल ने भी वहीं तपस्या की थी तथा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार भी वहीं से मोक्ष गए थे। जैन समाज में सम्मेद शिखर जी के पश्चात गिरनार सिद्ध क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हमने थोड़ी बहुत चर्चा इस नेमिनाथ भगवान के जीवन परिचय के संदर्भ में की है। विशेष जीवन परिचय तो हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों से, 24 तीर्थंकर पुराण से, नेमिनाथ पुराण से, ऐसे ग्रंथों से जानना चाहिए। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, वे तीर्थंकर बन गए, लेकिन उनका बतलाया हुआ मुक्ति का मार्ग, पार्श्वनाथ भगवान का बतलाया गया मुक्ति का मार्ग और महावीर स्वामी का बतलाया हुआ मुक्ति का मार्ग, ये आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। और वो कैसा मार्ग है, इसकी चर्चा आगे जिनवाणी स्तुति में बहुत सुंदर ढंग से की है। कल हम जिनवाणी स्तुति की चर्चा करेंगे। हम सभी तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उन जैसा बने, इसी मंगल भावना से बात को विराम।